हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़हर एक बार फिर आपके सामने आ गया हूँ आपके ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो नंबर्स दे रखे हैं वो रेशनल हैं या इरेशनल हैं। सो इट्स फर्स्ट पार्ट इज़ 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5 हमें बताना है वेदर इट इज़ रेशनल और इरेशनल। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 जो है वो एक रेशनल नंबर है और रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी इरेशनल नंबर को हम किसी से भी प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो वो दूसरे को भी इरेशनल बना लेता है। तो इसका मतलब उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो पूरा नंबर खुद इरेशनल बन जाएगा। फिर से सुन लीजिए, जितने भी इरेशनल नंबर हैं अगर हम उसको किसी में भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें या उसमें से किसी भी रेशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो वो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। इसका मतलब इरेशनल नंबर जो होता है वो दूसरे के साथ प्लस होने पर, माइनस होने पर, मल्टीप्लाई या डिवाइड होने पर दूसरे को भी इरेशनल बना लेता है। ओके, जैसे आपने सुना होगा कि बुरी संगति में रहने पर दूसरा जो सही बच्चा होता है वो भी बुरा बन जाता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, ये जो रूट वाला जो है इरेशनल नंबर वो दूसरे को भी अपने जैसा बना लेगा। खुद इरेशनल है तो इस पूरे को भी वो इरेशनल बना लेगा। तो इसलिए 2 माइनस रूट 5 जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, तो रूट 2 माइनस रूट 5 इज़ इरेशनल। तो 2 माइनस रूट 5 इज़ इरेशनल। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन इज़ 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 है। अब हमें बताना है कि ये एक रेशनल होगा या इरेशनल नंबर। तो यहाँ देख लीजिए, इरेशनल तो आ ही गए हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, ये रूट में जो 23 है वो प्लस का है और यहाँ रूट वाला 23 माइनस का है। तो प्लस से माइनस वाले कैंसिल हो जाते हैं। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें अगर, तो ये इस तरह से आप कैंसिल कर सकते हैं और इसका जो आंसर मिलेगा हमें 3 हो जाएगा। ठीक है, और जो 3 आएगा तो अब उसमें रूट तो है नहीं, तो 3 जो है वो एक रेशनल नंबर कहलाया जाएगा। तो इस तरह से 3 जो है वो रेशनल नंबर, इनका जो रिजल्ट 3 आया था वो रेशनल नंबर बन जाएगा। इसको हम रेशनल कहेंगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो अब यहाँ देखेंगे हम कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो यहाँ रूट तो हमें दिखाई दे रहे हैं, इरेशनल नंबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा सॉल्व करें उसे तो इस तरह से ये रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करने पे हमें थोड़ा सा जो मिलेगा वो आ जाएगा 2/7। और 2/7 जो है वो एक रेशनल नंबर है, पी ओवर क्यू के फॉर्म में है, तो इसको हम रेशनल बोलेंगे। तो 2/7 इज रेशनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, 1/√2। अब हमें बताना है कि 1/√2 रेशनल होगा या इरेशनल। तो हमने देखा यहाँ पर 1 एक रेशनल नंबर है और √2 इरेशनल है। तो और ये 1 जो है वो एक इरेशनल नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो अभी अभी हमने स्टार्टिंग में बोला कि इरेशनल नंबर से किसी को भी प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें वो पूरा नंबर इरेशनल हो जाएगा। तो अब ये नंबर इरेशनल से डिवाइड हो रहा है तो इसलिए ये भी एक इरेशनल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/√2 इज इरेशनल। फिफ्थ पार्ट, तो अब फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है 2π। तो हमें बताना है 2π एक रेशनल होगा या इरेशनल। ओके, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो पाई एक इरेशनल नंबर है और इसको हम एक रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अभी अभी हमने पहले बताया था कि किसी भी इरेशनल को मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड कुछ भी करें तो वो खुद भी इरेशनल, पूरा नंबर जो होता है वो खुद एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो ये खुद तो इरेशनल है पाई, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे को इरेशनल बना लेगा।
तो इसलिए हो जाएगा 2 पाई इज इरेशनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो अब इस क्वेश्चन में हमें जो भी एक्सप्रेशन दे रखी है उन्हें सिंप्लीफाई करना है, उसे सॉल्व करना है। इट्स फर्स्ट पार्ट इज 3 प्लस रूट 3 इन द सेकेंड ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। तो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। इनको हमें सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व करना है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम इसके फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर से, फिर उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इनके दूसरे नंबर से। ओके, इसके बाद में इस नंबर की बारी आएगी, फिर इस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे इस फर्स्ट से, और फिर इसकी मल्टीप्लाई सेकंड से। इस तरह से आप दोनों ब्रैकेट के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई, उसके बाद पहले ही ब्रैकेट के दूसरे नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। अब 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे। तो यहाँ एक बात याद रखिएगा, जो बिना रूट का है उसकी रूट वाले से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगी। ओके, तो 3 और रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगी, दोनों एक साथ ऐसे आ जाएंगे, तो इसका आंसर 3 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस साइन लगेगा, दोनों का साइन प्लस है, इसका प्लस, तो प्लस 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 हो गया, साइन की मल्टीप्लिकेशन किया हमने। उसके बाद में 3 और रूट 2 की मल्टीप्लाई, तो 3 रूट 2। ओके, तो हमारा मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से इन दोनों को हमने कर लिया है। अब सेकंड वाले की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे। तो अब रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे हम। तो यहाँ भी वही है, रूट 3 रूट वाला नंबर है और ये बिना रूट का है, तो रूट की बिना रूट वाले से कभी मल्टीप्लाई नहीं होती है, दोनों को ऐसे ही लिख दिया जाता है। तो रूट 3 इंटू 2 हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 3 आ जाएगा, इसका आंसर 2 रूट 3 प्लस। अब रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे। तो अब यहाँ दोनों रूट में है, तो इनकी मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं। तो रूट 3 और रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, तो रूट में आ जाएगा रूट 6। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम देख लेते हैं अगर कोई नंबर इसमें प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, ठीक है, तो उसे प्लस या माइनस कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और नहीं होगा तो ऐसे ही इसका आंसर लिख दिया जाएगा। तो यहाँ हमने देखा रूट वाला 2 है, यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 6 है, तो इनको कभी भी हम आपस में प्लस माइनस नहीं कर सकते। रूट 2 का रूट 2 से ही प्लस माइनस होगा, रूट 3 वाले का रूट 3 से होगा, और रूट 6 का रूट 6 वाले से प्लस माइनस किया जाता है। ओके, और जो बिना रूट वाला नंबर है उसको भी हम इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि यहाँ 3 और रूट 3 दोनों हैं, यहाँ भी वही नंबर है 3 और रूट 3, बस साइन चेंज है इनके, यहाँ प्लस का और यहाँ पर माइनस का। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, दोनों में 3 है फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पर रूट 3 है। यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस, बस साइन का चेंज है, साइन का अंतर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, यहाँ हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी। अगर इस फर्स्ट वाले को थोड़ी देर के लिए a मान लें हम और सेकंड वाले को b मान लें, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो आपने 8th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी, a माइनस बी अगर ब्रैकेट्स में होते हैं दोनों अलग अलग ब्रैकेट में, तो उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब पहले का स्क्वायर, तो पहला है हमारा 3, तो 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, दूसरा नंबर रूट 3 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका रीज़न आप लिख दीजिए क्यों हमने किया है ये। तो हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया वो लिख देते हैं, a प्लस बी, सिंस a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें हम, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर रूट है और उसका स्क्वायर है, तो रूट पे कभी भी स्क्वायर होता है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है।
ठीक है, और उसके अंदर जो भी नंबर है वो आ जाता है। ठीक, तो इसका मतलब रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो इसके अंदर नंबर 3 है तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन इसको कैंसिल करके हम शो नहीं करते हैं, दिखाते, कैंसिल करते हुए दिखाते नहीं हैं, डायरेक्ट हम इसको आंसर लिख देंगे। बस ऐसा समझ लीजिए कि रूट 2 से ये रूट वाला जो नंबर है उससे ये 2 जो है वो स्क्वायर जो है, तो 2 पावर है, हम या कहें कि 2 पावर जो है वो कैंसिल हो जाती है। जब कैंसिल हो जाएंगी, दोनों ही कैंसिल हो गए, तो नंबर जो बचा उसके अंदर वो वाला नंबर आ जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो भी बता देते हैं। जैसे आपने स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन किए थे 8th क्लास में, तो स्क्वायर रूट में क्या होते थे, 2 सेम नंबर होते थे, हम उनको पेयर बनाते थे और बाहर रूट से निकालते तो एक ही नंबर लिखते थे, सिंगल देख लेते किसका पेयर है, वही आंसर हो जाता था। जैसे रूट 3 × 3 होता था, ठीक है, तो उसको हम लिखते थे 3, उसका आंसर 3 हो जाता था। ओके, क्वेश्चन होता था जैसे रूट 9, राइट का स्क्वायर रूट निकालिए, तो रूट 9 और उसके पेयर बनाते थे हम, तो रूट 9 को लिखते थे रूट 9 इक्वल्स रूट 3 × 3, तो 2 नंबर हो जाते थे 3 में। ठीक है, तो 3 में 2 नंबर हो जाते थे, तो उसमें से हम उनको पेयर बनाकर एक पेयर बन जाता था 3 3 का, और हम सिंगल नंबर बाहर लिख देते थे। रूट से बाहर निकालते हैं तो पेयर में से एक नंबर लिख दिया जाता है, तो 3 उसका आंसर हो जाता था। तो रूट 9 इक्वल्स 3 होता है वैसे भी। ठीक है, तो इस तरह से। तो अब यहाँ वही है, अगर हम रूट 3 का स्क्वायर है यहाँ पर हमारे पास, तो हम रूट 3 का स्क्वायर करें तो उसका मतलब रूट 3 × रूट 3, तो रूट में 2 3 आ गए, तो 2 3 का मतलब पेयर बन जाएगा रूट में, और रूट से जब हम बाहर निकालेंगे तो सिंगल नंबर लिखा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। और 9 - 3 कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 6। 9 - 3 = 6, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ रूट 5 और रूट 2 का होल स्क्वायर दे रखा है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो अब यहाँ हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा दूसरा फॉर्मूला होता था, हमने 8th क्लास में ये भी फॉर्मूला पढ़ा है, इसको अगर हम a और b माने तो a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। ओके, तो a² मीन्स रूट 5 का स्क्वायर, प्लस b² मीन्स रूट 2 का स्क्वायर, प्लस 2ab मीन्स 2 × a की वैल्यू रूट 5, 2a और b की वैल्यू रूट 2। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, a² + b² + 2ab। ओके, ये फॉर्मूला जो यूज़ किया वो यहाँ लिख दीजिए, सिंस a + b होल स्क्वायर इक्वल्स a² + b² + 2ab। ओके, तो ये हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो रूट 5 का स्क्वायर, फिर से वही रूट है और स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो अंदर वाला नंबर 5 है वो 5 ऐसे ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट से ये स्क्वायर पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो 2 जो है इसके अंदर का वो ऐसे ही आ जाएगा। ओके, प्लस अब 2 × रूट 5 × रूट 2, तो रूट वाले तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई इसके अंदर नहीं हो पाएगा, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, और रूट 5 और रूट 2, तो 5 × 2 = 10, तो रूट 10 बन जाएगा ये, तो रूट 10 और उसके साथ में 2, तो 2 रूट 10। ओके, इतना हो गया। अब उसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें हम कर सकते हैं, तो 5 + 2 और कर लेंगे इसमें, 5 + 2 7 हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 + 2 रूट 10। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, रूट 5 - रूट 2 एंड रूट 5 + रूट 2। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ भी दोनों नंबर सेम ही है, रूट 5 फर्स्ट नंबर पर है, इसमें भी है, इसमें भी है, और रूट 2 यहाँ सेकंड नंबर पर यहाँ भी है। तो यहाँ पर अब फॉर्मूला बन जाएगा a - b और a + b। तो अभी हमने जो ऊपर फॉर्मूला यूज़ किया था a + b × a - b = a² - b² होता है, तो इसको हम इधर उधर भी कर सकते हैं, मतलब माइनस वाला ब्रैकेट पहले और बाद वाला पहले वाला ब्रैकेट बाद में भी लिख सकते हैं, तो आंसर यही रहेगा a² - b²। तो वही यहाँ पर हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में। तो अब a - b × a + b, यहाँ था a + b, a - b, यहाँ हो जाएगा a - b × a + b इक्वल्स, इसका फॉर्मूला सेम रहेगा, a² - b² इसकी वैल्यू आएगी। तो इसको लिख दीजिए a² - b², तो a² मीन्स रूट 5 का स्क्वायर, माइनस b² मीन्स रूट 2 का स्क्वायर।
ठीक है, फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं आप वो लिख दीजिए। तो हमने फॉर्मूला लिखा है a माइनस बी, सिंस a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो रूट 5 का स्क्वायर फिर से वही रूट 5 है, रूट और स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा, माइनस यहाँ भी रूट है और स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 2 हो जाएगा। ये 5 माइनस 2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, recall pi is defined as a ratio of the circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi equals c over d, and this seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कहा है कि पाई को हम डिफाइन करते हैं सर्कल के सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर के रेशो में। ठीक है, तो डायमीटर को हमने से d मतलब d बोल दिया है और सरकमफ्रेंस को हमने c बोल दिया है। तो इस तरह से उसका जो फॉर्मूला आएगा पाई का, तो पाई इक्वल्स, या हम कहें पाई की वैल्यू जाएगी, तो पाई की वैल्यू पाई इक्वल्स हो जाएगी c ओवर d। तो c ओवर d का मतलब ये एक रेशो में ले लिया गया है, और जो रेशो में नंबर लिए जाते हैं p ओवर q के फॉर्म में होते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर पाई को रेशो में लिया गया है, इसका मतलब पाई एक रेशनल नंबर है यहाँ पर। लेकिन आगे बोल रहे हैं दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज़ इरेशनल। लेकिन पाई को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई को तो इरेशनल नंबर बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो बता रहे हैं वो यहाँ इन्होंने जो दिखाया है पाई को एक रेशो में दिया है, तो रेशो का मतलब ये एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर ये इनका कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? कोई भी नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होता है। एक ही नंबर दो चीज़ नहीं हो सकती, वो रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तो इन्होंने दिया है कि पाई एक इरेशनल होता है, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ अगर हम रेशो से देखें तो पाई का रेशो c ओवर d आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पाई एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये रेशो में लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा है, p ओवर q के फॉर्म में लिखा है, और जो p ओवर q के फॉर्म में लिखे जाते हैं वो सब रेशनल नंबर कहला जाते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, पाई को जब भी हम c ओवर d के रेशो में लिखते हैं, ये इन्होंने जो बोला है, तो ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली जाती है। इसका मतलब इनमें c या d कोई एक, इन दोनों में से कोई एक इरेशनल नंबर होता है, जिसकी वजह से ये पाई जो है वो भी एक इरेशनल नंबर बन जाती है। लेकिन हम यहाँ पर इसको अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं और उस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को ही हम पाई की जगह लगा देते हैं सॉल्व करने के लिए। जो सर्कल वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी चाहे हम सरकमफ्रेंस निकालें या एरिया निकालें या कुछ भी निकालें सर्कल का, तो वहाँ हम पाई की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगा देते हैं जो कि 22/7 होती है या 3.14 होती है। लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 या 3.14 बिल्कुल नहीं होती है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है अगर हम देखना चाहें तो आप अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 13, चैप्टर 1 में पेज नंबर 13 पर देखिएगा, तो पाई की आपको वैल्यू मिलेगी। तो पाई तो एक इरेशनल नंबर होता ही है, वो रेशनल कभी नहीं होगा, उसे कभी भी हम रेशनल नहीं कहेंगे। तो ये, लेकिन जो लिखा है इन्होंने रेशो के फॉर्म में, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये केवल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली गई है, राउंड ऑफ करके वैल्यू ले ली जाती है। तो पाई की वैल्यू c ओवर d में c या तो c या फिर d कोई एक जो है इनमें से इरेशनल नंबर होता है, लेकिन उसे आप अप्रॉक्सीमेट ले लेंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आती है वो इसको रेशनल नंबर शो करती है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसकी रेशनल नंबर नहीं होगी। एग्जैक्ट वैल्यू देखें अगर पाई की तो वो इरेशनल ही होगी। इसका मतलब पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं या 3.14 लेते हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं हैं, वो केवल और केवल उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ होती हैं, हम उनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं।
ओके, तो इसका मतलब यहाँ कोई कॉन्ट्रडिक्शन रहा ही नहीं। ओके, तो पाई एक इरेशनल नंबर ही होगा, रेशनल बिल्कुल नहीं होगा, और इसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो आप अब आंसर लिखिएगा। There is no contradiction because if we measure a length with a scale or any other device, we only get an approximate rational value. So we may not realize that either C or D is irrational. तो यहाँ कोई भी contradiction नहीं है, क्योंकि अगर हम measure करते हैं लेंथ को, ठीक है, इसकी लेंथ को पाई की जो भी वैल्यू निकाली जाए तो हम मेज़र करें, ठीक है, जैसे सर्कल दिया है, सर्कल में आप उसकी सरकमफ्रेंस या डायमीटर को मेज़र करें तो हमें केवल एक अप्रॉक्सीमेट रेशनल वैल्यू ही मिलेगी। सो वी मे नॉट रियलाइज़, तो हमें उस समय रियलाइज़ नहीं हो पाएगा कि इसमें सी इरेशनल है या डी इरेशनल है। तो इनमें से कोई एक इरेशनल होता है, सी या डी, जिसकी वजह से पाई भी एक इरेशनल वैल्यू होती है। लेकिन इसकी हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं ताकि हम अपने आंसर्स सॉल्व कर सकें। सर्कल के जितने भी आंसर्स होते हैं वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर सॉल्व किए जाते हैं, जो कि पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, जो 22/7 या 3.14 हम यूज़ करते हैं। लेकिन वो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है, वो केवल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी। ओके, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तो इसलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।